नमस्कार। पेश है आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से चीन के साथ विवाद के दौरान अमेरिका ने भारत से करीबी बढ़ाई है। लद्दाख में चल रहे तनाव की कई खबरों पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान और नेपाल से आई खबरों की भी। लद्दाख में चीन के साथ बड़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच कोविड-19 की स्थिति, भारत और चीन के हालात और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार पर भी बात हुई। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता को लेकर भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन का न्योता भी दिया है। मोदी ने ट्वीट किया, मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्माहट भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमेरिकी अध्यक्षता के लिए उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने से चीन के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। चीन ने इसके जवाब में कहा है कि उसके खिलाफ किसी भी गुटबंदी का प्रयास नाकाम साबित होगा। G7 दुनिया की शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। फिलहाल इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं, लेकिन ट्रंप ने इच्छा जताई है कि इसमें भारत और 3 दूसरे देशों को शामिल किया जाए और साथ ही इसे G10 या G11 बनाया जाए। ट्रंप इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को शामिल करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेजा है, जबकि भारत कूटनीतिक तथा सैन्य स्तर की बातचीत के माध्यम से विवाद हल करने की कोशिश कर रहा है। सिंह ने कहा, अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग सीमावर्ती इलाके में आ गए हैं, लेकिन भारत को भी अपनी तरफ से जो कुछ करना चाहिए वो उसने किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 1 महीने से चल रहा तनाव खत्म करने के लिए कल भी भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर कमांडर लेवल की बैठक हुई। हालांकि इसमें कुछ भी सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के अलावा प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी एक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी शामिल थे। मिलिट्री कमांडरों की अगली बैठक अब 6 जून को हो सकती है। अगर बैठकों का सिलसिला नाकाम रहता है तो आगे राजनयिक स्तर पर बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने की कोशिश होगी। इस बीच तिब्बत से एक ऐसी आवाज आई है जो चीन को तनाव में डाल देगी। सेंट्रल तिब्बत प्रशासन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि तिब्बत क्षेत्र को विसैन्यीकृत यानी डीमिलिटराइज किया जाना चाहिए, यानी यहाँ से सेना को वापस हटाया जाना चाहिए, ताकि दोनों तरफ भारत और चीन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी सीमा पर रहें। सेंट्रल तिब्बत प्रशासन के प्रेसिडेंट लोब्सांग सांगे ने कहा है, जैसा कि दलाई लामा कहते हैं कि तिब्बत को शांति का स्थल बनाने के लिए यहाँ से सेनाएं हटाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ भारत और चीन को भी चाहिए कि वो अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित करें। लद्दाख में चीन की ताजा गतिविधियों और नेपाल के नए नक्शे पर बदले तेवर के बाद भारत ने नेपाल बॉर्डर पर भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा पर बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चौकसी बढ़ाई गई है। यहाँ से भारत और नेपाल के बीच आवागमन आसानी से होता है। वाल्मीकि नगर में भी नेपाल के साथ सीमा विवाद बहुत पुराना है। इसका हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं। दक्षिण चीन समुद्र यानी साउथ चाइना सी के बाद चीन अब पाकिस्तान के सहारे हिंद महासागर में पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नौसैनिक अड्डे के संकेत मिले हैं और माना जा रहा है कि इस अड्डे के बनने से हिंद महासागर में चीन की मजबूती बढ़ जाएगी। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पिछले कुछ साल में यहाँ कई नए परिसर बने हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिक्योरिटी फेंसिंग है और ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा विस्फोटक बनाने में सक्षम और प्रशिक्षित लड़ाके अफगानिस्तान भेज रहे हैं, ताकि वहां चल रही शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारा जा सके। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भारत के इस दावे को पुख्ता करती है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आदेश कुमार गुप्ता को मनोज तिवारी के स्थान पर अपनी दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया।
और दूसरी तरफ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ इकाई की कमान सौंपी। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर हैं और वो लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी का स्थान लेंगे, जो नवंबर 2016 से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तिवारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार मिलने के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा अनुमति मिलने के बाद जेसिका लाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ने पिछले महीने मनु शर्मा को समय से पूर्व रिहा करने की सिफारिश की थी। शर्मा ने 17 साल जेल में बिताए। छूट के साथ उसकी वास्तविक अवधि 23 साल और 4 महीने है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,07,183 हो गई है। ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से 1 लाख मरीज पिछले 15 दिनों में सामने आए हैं। इस बीच 1,0285 मरीज ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 8,812 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। अब तक 5,829 लोग जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को भी 221 संक्रमितों की भारत में मौत हुई। दोस्तों, ये था आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। हम देते हैं सीधी सरल खबरें, ताजा और सटीक, वे खबरें भी जो अखबारों और चैनलों से लापता हैं। रोज सुबह इस वैकल्पिक और कंप्लीट न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।